जरा एक पल ठहर और सोच। अगर तुझे आज ये सच्चाई पता चले कि तेरी जिंदगी का आधा हिस्सा तू यूं ही बर्बाद कर चुका है, तो क्या करेगा तू? हाँ, आधा हिस्सा जो कभी लौट कर नहीं आएगा। वो दिन, वो रातें जो तुझे अपनी किस्मत बदलने का मौका दे रही थी, तूने सिर्फ एक चमकती स्क्रीन के सामने बर्बाद कर दिए। वो सुबहें जो तुझे एक नया इंसान बना सकती थीं, तूने नींद में गंवा दी। तेरी उंगलियों से चिपका हुआ ये स्मार्टफोन तुझे दुनिया से नहीं, तेरे ही ख्वाबों से दूर ले जा रहा है। और तू अब भी सोचता है कि सब ठीक है। एक सीन अपनी आंखों के सामने ला। एक लड़का बिस्तर पर पड़ा है, बिना किसी मकसद के फोन स्क्रॉल कर रहा है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, लेकिन उंगलियां रुकी नहीं। कमरे की घड़ी की टिक टिक जैसे एक उलटी गिनती है, लेकिन वो सुनाई भी नहीं देती, क्योंकि दिमाग शोर में डूबा है। तभी कैमरा उस घड़ी पर झूम करता है और स्क्रीन पर एक लाइन उभरती है, टाइम इज नॉट जस्ट पासिंग, इट्स एस्केपिंग। और फिर एक भारी आवाज गूंजती है, तेरी जिंदगी हर पल तेरे हाथ से फिसल रही है और तुझे पता भी नहीं चल रहा। हर एक सेकंड जो तू रील्स में, स्टोरीज में, नॉनसेंस वीडियोस में बर्बाद कर रहा है, वही सेकंड तुझे करोड़पति बना सकता था। हो सकता है उसी पल में तुझे एक आइडिया आता, कोई किताब का पन्ना तेरी सोच बदल देता, कोई फोन कॉल तेरा रास्ता बदल देता। लेकिन तू नेक्स्ट पर क्लिक करता रहा, तेरा अंगूठा आगे बढ़ता रहा और तेरी जिंदगी पीछे छूटती रही। अब सवाल यह है, कब तक? कब तक तू यूं ही खुद से भागता रहेगा? कब तक तू कल से शुरू करूंगा वाला झूठ खुद को सुनाता रहेगा? और वो कल कभी आता ही नहीं। हर कल आज बनकर तेरे सामने खड़ा होता है और तू फिर उसे टाल देता है। सोच, कितनी बार तुझे वक्त ने मौका दिया और तूने उसे अब नहीं, बाद में कहकर टाल दिया। अब भी वक्त है, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि वक्त रुकता नहीं, वक्त ठहरता नहीं, और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। या तो तू अभी जाग जा, या फिर ये दुनिया तुझे पीछे छोड़ देगी। तेरा आज ही तेरा भविष्य तय करेगा। अब फैसला तेरा है, तू स्क्रॉल करता रहेगा या अपनी जिंदगी की असली कहानी लिखेगा। अब जरा सोच, जो वक्त तू सोशल मीडिया पर थोड़ा टाइम पास समझकर गुजारता है, असल में वो तेरा सबसे बड़ा नुकसान बनता जा रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक एक आम इंसान हर दिन लगभग 2.5 घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद करता है। अब ये सिर्फ 2.5 घंटे नहीं है, ये तेरी जिंदगी के 912 घंटे हर साल हैं। यानी पूरे 38 दिन, बिना किसी मकसद के, बिना किसी रिजल्ट के। सोच, हर साल तेरे हाथ से 38 दिन ऐसे ही फिसल जाते हैं और तू कहता है, समय नहीं मिलता। भाई, समय नहीं मिल रहा, या तू खुद उसे बर्बाद कर रहा है। इन 38 दिनों में कोई दूसरा इंसान एक स्किल सीख लेता है, कोई अपनी पहली किताब लिख देता है, कोई बिजनेस शुरू कर देता है। लेकिन तू तू बस स्क्रॉल कर रहा होता है, बिन रुके, बिन सोचे। ये समय तू वापस नहीं खरीद सकता, ना किसी दुकान में मिलेगा, ना किसी ऐप में। एक बार गया तो गया, और जब तू थक कर बैठता है, तब तुझे एहसास भी नहीं होता कि थकावट तेरे काम से नहीं, तेरी बिना दिशा की आदतों से आई है। और अब सुन एक और झटका देने वाली सच्चाई। ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं जैसे वो कभी मरेंगे ही नहीं। उनके पास सपनों की लिस्ट होती है, लेकिन उस पर एक्शन का नामो निशान नहीं होता। एक रिपोर्ट बताती है कि 90% सपने कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि लोग उन्हें केवल सोचते हैं, कभी उस पर काम नहीं करते। उनका डर, उनकी टाल मटोल, उनकी सुस्ती, यही उनके सपनों की कब्रगाह बन जाती है। तेरा दिमाग भी क्या ऐसे ही कब्रिस्तान में बदलता जा रहा है, जहां आइडियाज आते हैं लेकिन कभी पनप नहीं पाते, जहां जज्बात उठते हैं लेकिन कोई दिशा नहीं मिलती, जहां सपने जन्म लेते हैं लेकिन एक्शन की कमी से दम तोड़ देते हैं? हकीकत यह है कि हर वो पल जो तू बिना मतलब के खर्च करता है, वो किसी और के लिए एक मौका है। उसी वक्त में कोई और आगे निकल रहा है, जीत रहा है, बन रहा है। अब सोच, क्या तू भी उन्हीं 90% लोगों में शामिल होगा जिनके सपने सिर्फ दिल और दिमाग तक सीमित रहे? या तू आज उठकर उन सपनों को जीने की कसम खाएगा? क्योंकि ये आंकड़े तुझे डराने नहीं, जगाने आए हैं। और अगर तू अब भी नहीं जागा, तो कल तेरा नाम सिर्फ अधूरी ख्वाहिशों की लिस्ट में लिखा जाएगा। कभी सोचा है, असली जिंदगी में सबसे बड़ी चुप्पी क्या होती है? वो चुप्पी जो एक माँ तब रखती है जब उसका बेटा नेटफ्लिक्स के अगले एपिसोड में खोया रहता है और वो खुद चुपचाप रोटियां बनाकर सो जाती है। न शिकवा, न शिकायत, न वो बताती है कि दिन भर की थकान के बाद अब कमर टूट रही है।
ना वो कहती है कि बेटा 2 मिनट बैठकर उसके साथ खाना खा ले। बस हर दिन की तरह वो चूल्हा बंद करती है, रोटी का डिब्बा ढकती है और फिर एक हल्की आह के साथ बिस्तर पर चली जाती है। और तू फिर भी मोबाइल का ब्राइटनेस कम करके अगला एपिसोड ढूंढता है, क्योंकि बस एक और फिर सोऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू यूट्यूब शॉर्ट्स पे लाइफ हैक्स सीख रहा है, लेकिन तेरी असली लाइफ तेरे सामने से निकल रही है। तू सेल्फ इंप्रूवमेंट के वीडियो पर कमेंट कर रहा है और असल में तेरा ध्यान भटक रहा है। तू सोचता है कि रील्स देखकर जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन रील्स बदलती हैं, जिंदगी नहीं। और असलियत यह है कि जब तू स्क्रीन पर उंगली घुमा रहा होता है, तब तेरा वक्त, तेरा बचपन, तेरे रिश्ते सब पीछे छूटते जा रहे होते हैं। सच ये है कि आजकल के डिजिटल लोग इतने फंसे हुए हैं वर्चुअल दुनिया में कि रियल लाइफ का मतलब ही भूल गए हैं। एक माँ का प्यार, एक पिता की खामोश फिक्र, एक भाई की छोटी सी लड़ाई, ये सब अब नोटिफिकेशन के पीछे दब गए हैं। और जब जिंदगी तुझसे पूछेगी कि तू कहाँ था, तो शायद तुझे सिर्फ इतना ही याद होगा, भाई मैं तुझसे कोई ज्ञान नहीं झाड़ रहा, मैं तेरा दोस्त बन के बोल रहा हूं। और दोस्त वही होता है जो आंखों में आंखें डाल के सच्चाई बोले, चाहे कड़वी ही क्यों ना हो। तुझसे एक ही बात कहनी है, अब बस मोटिवेशन का नशा छोड़, कुछ एक्शन मिला। देख, सबसे पहला तरीका पोमोडोरो टेक्निक। इसका मतलब सीधा है, 25 मिनट सिर्फ एक काम पर फोकस कर, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर से 25 मिनट फोकस और फिर छोटा ब्रेक। ये मजाक नहीं, साइकोलॉजिकल साइंस कहती है कि हमारा दिमाग लगातार 1 घंटे बैठकर पढ़ने से बेहतर छोटे छोटे फोकस्ड सेशंस में ज्यादा अब्जॉर्ब करता है। तो अगली बार जब पढ़ाई करनी हो या कुछ काम शुरू करना हो, फोन साइड में रख, टाइमर लगा 25 मिनट और सिर्फ उसी काम में डूब जा। फिर 5 मिनट सांस ले, स्ट्रेच कर, फिर वापस लग जा। यह है असली कंसिस्टेंसी, जो छोटे छोटे ब्लॉक से बनती है, पूरे दिन की नहीं, हर 25 मिनट की जीत से। दूसरी चीज, डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज। हिम्मत है तो अगले 7 दिन तक एक वादा खुद से कर, कोई इंस्टाग्राम रील्स, कोई यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं। हाँ, शुरू में तड़पेगा, तेरे अंगूठे खुद ब खुद स्क्रीन स्क्रॉल करने लगेंगे, लेकिन यही तेरा टेस्ट है, क्योंकि जब तू सोशल मीडिया से दूर होता है, तभी तू असली दुनिया से जुड़ता है। और जब तेरा मन बार बार कहे बस 2 मिनट इंस्टाग्राम देख लूं, तो खुद से एक सवाल पूछ, क्या ये 2 मिनट मेरी पूरी जिंदगी को खराब करने लायक है? और अब सुन, सबसे भारी चीज जो तुझे झकझोर देगी, सेट अ डेथ लाइन, नॉट डेडलाइन। मतलब अगर तुझे ये मालूम हो जाए कि कल तू मरने वाला है, तो आज क्या करेगा? उसी काम को आज कर जो तेरे लिए इतना जरूरी है कि मरने से पहले तुझे बस वही करना हो। क्योंकि भाई, सच ये है, हम सब सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन शायद नहीं है। और जब तेरा आखिरी दिन आएगा, तू फिर इंस्टाग्राम नहीं खोलेगा, तू वो रिग्रेट करेगा जो आज तू टाल रहा है। अब खुद से पूछ, तू वाकई जी रहा है या बस टाइम पास कर रहा है? क्योंकि मैं तुझसे ये सब इसीलिए कह रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि तू एक दिन समझे पर बहुत देर हो चुकी हो। बिल्कुल भाई, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कहानियां सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, जिंदगी बदल देने वाली आग है। ये वो लोग हैं जो जमीन से उठे और आसमान छू लिया। और इनकी कहानियां देखकर तुझे ये महसूस होना चाहिए, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? कर्नल सैंडर्स, वो बुजुर्ग जिनके पास पेंटासिड की उम्र में सिर्फ एक पुरानी सी रेसिपी थी और एक फटा हुआ सूट। लोग हंसते थे, कहते थे अब तेरी उम्र आराम करने की है। लेकिन वो एक शहर से दूसरे शहर अपनी चिकन रेसिपी लेकर घूमते रहे। 1009 बार रिजेक्ट हुए, लेकिन 1010वीं बार में KFC बना। आज KFC एक शो 50+ देशों में है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी नींव नाकामी और धिक्कार के पत्थरों पर रखी गई थी। फिर आता है सैंडीप महेश्वरी, स्कूल में एवरेज स्टूडेंट, कॉलेज छोड़ा, मॉडलिंग में फेल, 10 बार बिजनेस फेल हुआ, लेकिन आज लाखों लोग उसके शब्दों से बदलते हैं। वो लड़का जो खुद डायरेक्शनलेस था, आज दूसरों को डायरेक्शन दे रहा है। उसके फेलियर्स ने उसे सक्सेस का गुरु बना दिया। सोच, वो भी तू ही था, एक छोटा सा लड़का, कंफ्यूजन में घिरा, लेकिन जिसने अपनी हार को अपनी आवाज बना लिया। और अब सुन, सबसे दिल तोड़ देने वाली लेकिन फिर जोड़ देने वाली कहानी JK रोलिंग की। एक टूटी हुई औरत, बच्चा गोद में, बेरोजगारी की लाइन में खड़ी थी। डिप्रेशन, गरीबी और रिजेक्शन सब कुछ देखा। 12 पब्लिशर्स ने उसकी किताब को ठुकराया,
लेकिन उसने हार नहीं मानी और फिर आया हैरी पॉटर। आज वो अरबपति है, लेकिन कभी वो खुद को खत्म करने का सोच चुकी थी। तो भाई, अगर कोई औरत जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ से वापसी कर सकती है, तो तू क्यों नहीं? इन तीनों की एक चीज कॉमन थी, इन्होंने हार को आखिरी नहीं माना, और तुझे भी यही करना है। अगर तू आज गिरा है तो उठ, क्योंकि तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तू अगला सैंडर्स, महेश्वरी या रोलिंग बन सकता है। बस यकीन रख और चल पड़। जिंदगी एक बार मिलती है और तू उसे टिकटॉक जैसे सस्ते डोपामिन ट्रैप्स में खर्च कर रहा है। सोच, तेरी लाइफ की सबसे कीमती चीज, तेरा समय, तू उसे उन चीजों में बहा रहा है जिनका न कोई मतलब है न कोई मोल। तू हर दिन घंटों इंस्टाग्राम रील्स शॉर्ट्स में घुसा रहता है, जैसे वही तेरे सपनों का रास्ता है। लेकिन हकीकत यह है कि यह सब सिर्फ एक डिजिटल नशा है जो तुझे धीरे धीरे जीते जी मार रहा है। इमेजिन कर, एक पल के लिए तेरा आखिरी दिन है और तुझे अपनी पूरी लाइफ रिवाइंड करके देखनी है, और उस स्क्रीन पर सिर्फ बेकार की वीडियोस, चीप एंटरटेनमेंट और खोए हुए मौके दिखते हैं। कितना खौफनाक होगा वो नजारा। लेकिन यही सच है, अगर आज नहीं जागा, हर सुबह जो तुझे मिलती है वो एक नई जिंदगी होती है, एक फ्रेश चांस। लेकिन तू क्या करता है? स्नूज दबा देता है, अलार्म बजता है और तू कहता है थोड़ा और सो लेता हूं, जैसे तेरे पास ये जिंदगी बार बार आने वाली है। लेकिन किसी ने सच कहा है, हर बार जब तू स्नूज दबाता है, तू शायद अपने सपनों को परमानेंट नींद सुला देता है। वो सुबह जो तुझे बिलियनियर बना सकती थी, जो तुझे वो इंसान बना सकती थी जिस पर तू खुद फख्र कर सके, तू उसे सिर्फ आलस और आदतों में मार देता है। और बस यहीं से असली जिंदगी शुरू होती है, या हमेशा के लिए खत्म। अब फैसला तुझे करना है। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई में तलवारें उठानी पड़े। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है, और वो शुरू होती है एक सोच से। आज की इस वीडियो को देखकर अगर तेरा दिल थोड़ा भी कांपा है, अगर तूने एक सेकंड के लिए भी अपने टाइम की वैल्यू को महसूस किया है, तो आज रात सिर्फ 15 मिनट खुद से बात कर। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस एक सवाल अपने आप से पूछ, तेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्यों आया है तू इस दुनिया में? सिर्फ जीने के लिए? खाना, सोना, स्क्रॉल करना और एक दिन बिना कुछ किए चला जाना? या कुछ ऐसा करके जाना है जिसे देखकर दुनिया तुझे याद रखे? और अगर तुझे लगता है कि ये वीडियो, ये बात किसी एक बंदे की भी आंख खोल सकती है, तो उसे ये जरूर भेज। शायद वो तेरे भाई जैसा हो, तेरा दोस्त हो, या कोई अनजान जो उसी अंधेरे में खोया हुआ है, जिस अंधेरे से तू निकल रहा है। क्योंकि असली इंसान वही है जो सिर्फ खुद नहीं, दूसरों को भी जगाता है। ये मत सोच कि एक वीडियो क्या कर सकता है। कभी कभी एक स्पार्क ही आग लगाने के लिए काफी होती है। अब तू ही वो स्पार्क बन जा। अब वक्त है एक्शन लेने का। जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है।